Good morning to all of you and welcome to our channel RITM Online. Today I'm going to discuss about HTML. HTML ट्यूटोरियल मैं आज से शुरू करने वाला हूं। अब सारे विद्यार्थी ध्यान से देखते रहें कि कैसे हम HTML में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और HTML क्या होता है, HTML किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए आइए हम जानते हैं HTML के बारे में कि ये HTML क्या होता है। देखिए HTML जो है हम वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी HTML के द्वारा हम वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट जो इंटरनेट पे जो पेज चलता है, जो इंटरनेट पे जो भी पेज आप यूज़ करते हैं वो सारे के सारे HTML पेजेस है और उसी को हम वेब पेज भी बोलते हैं। तो HTML की मदद से आप अपना वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और HTML जो है ये बहुत ही आसान है और अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे तो हम आपको ये बता देंगे कि HTML कितना आसान है। HTML बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम HTML को यूज़ करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, सिंपली आपको अपने कंप्यूटर पे कोई एडिटर ओपन करना है। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ विजुअल बेसिक कोड। तो विजुअल बेसिक कोड आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि कैसे हम HTML में कोडिंग करते हैं और कैसे वेब पेज बन जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं सेव कर दूं इसको, क्योंकि HTML का जो फाइल है वो .html के नाम से सेव होता है। तो ये सबसे पहला फाइल है हमारा, तो मैं welcome.html के नाम से सेव करता हूँ। ये सबसे पहला फाइल है हमारा welcome.html। HTML का जो भी फाइल आप बनाएंगे उसमें .html के नाम से सेव करना होगा। तो ध्यान रहे, हमने फाइल का नाम दिया वेलकम और .html। सबसे पहला एक टैग है HTML में, जो भी हम टैग लिखते हैं उसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप। अब ये डॉक टाइप जो है एक टैग है जो यह बताता है कि हमने जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया है वो कौन सा इस्तेमाल किया है। डॉक टाइप HTML। तो कुछ इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट टाइप को दर्शा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। डॉक टाइप यानी ये डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, जो हम डॉक्यूमेंट लिखने वाले हैं उस डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML। अब HTML के बाद क्या, डॉक टाइप के बाद हमें क्या लिखना होता है कि डॉक टाइप के बाद सबसे पहला टैग है HTML। यानी HTML का शुरुआत जब कभी भी हम करेंगे तो HTML नाम का टैग सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग ये सोचते होंगे कि मतलब HTML को छोटे अक्षरों में लिखें या बड़े अक्षरों में। तो HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होने का मतलब ये होता है कि आप उसे किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, या कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में। तो ये ध्यान रहे, इसमें कोई ये झंझट नहीं है। जो लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है उसमें कैपिटल ए इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल ए।
तो ये ध्यान रखना है, ये HTML जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं। HTML टैग सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं हेड टैग को लिखना। हेड टैग देखिए, हेड टैग हमने लिख दिया। तो हेड टैग आप ये गौर से देखें कि इसमें जो है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको देख पाए बढ़िया से। ये देखिए, तो ये हेड टैग जो है, ये दो हेड मैंने लिखा है, एक ये वाला हेड, एक ये वाला हेड। तो आप गौर से देखें, इतना जितना मैंने सेलेक्ट किया है, ये हेड का ओपनिंग टैग है, और बाकी ये जो अब मैंने सेलेक्ट किया, ये हेड का क्लोजिंग टैग है। तो आप देख रहे हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश का अंतर है। हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट, स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश हेड और एंगल ब्रैकेट को बंद करते हैं, और ओपनिंग में एंगल ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है। तो जिसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता है वो ओपनिंग टैग, और जिसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है वो क्लोजिंग टैग, और बीच में हम जो कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। अब जैसे लिखते हैं कि ये मेरा सबसे पहला पेज है, तो हम लिखते हैं वेलकम। वेलकम, इसमें हम वेलकम लिख दिए, यानी हेड में अब ये वेलकम आ जाएगा। तो देखते हैं, अब लिखते हैं बॉडी, BODY, बॉडी, बॉडी टैग। अब देख रहे हैं कि जिस तरह हेड टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग है, उसी तरह के बॉडी के ये ओपनिंग टैग है, बॉडी के ये क्लोजिंग टैग है। अब बीच में हम एक छोटा सा कोई भी हेडिंग मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पेज, फर्स्ट HTML पेज, HTML पेज, PAGE पेज। स्टॉप। अब नीचे आप देख रहे हो, आप देख सकते हैं कि मैंने HTML को खोला तो है, यानी ओपनिंग टैग तो है, लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इसको आखिरी में आप क्लोज कर दें, फॉरवर्ड स्लैश के साथ HTML लिख देना है। बस, ये अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ। ये हमारा डाउनलोड फोल्डर के अंदर है, वेलकम। वेलकम मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च वेलकम। वेलकम, ये रहा हमारा welcome.html। जो फाइल HTML का बन जाता है वो ऑटोमेटिक, जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है कंप्यूटर के अंदर, उस आइकन में बन जाता है। जैसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स, तो ये ब्राउज़र जो है मोजिला, ये जो फाइल है इस पर मोजिला फायरफॉक्स के लोगो आ चुके हैं। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस प्रकार का आया है। देखिए, ये हमारा सबसे पहला HTML पेज है, और इसका जो आउटपुट है ये आपके सामने है। दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। अब आप इसी में जो भी कंटेंट जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ते चले जाएंगे, और आपका जो है पेज बनता चला जाएगा। अब जैसे हेडिंग में, तो हेडिंग के लिए एक टैग है H1। H1 जो है हेडिंग टैग है, और हेडिंग टैग 6 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो H1 सबसे बड़ा अक्षरों में लिखता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, और H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटा लिखता है। तो मैं H1 में आपको लिख के दिखाता हूँ। यही चीज़ मैं H1 में कर देता हूँ। ये वाला जो है इसको कॉपी करके मैं H1 टैग के अंदर कट कर दिया, H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ, और ये पेज पर जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, ये है आपका मतलब कि हेडिंग टैग और H1 टैग।
हेड के अंदर जो मैंने लिखा है वो टाइटल के अंदर होना चाहिए, वो टाइटल के अंदर होना चाहिए। TI मैं एंगल ब्रैकेट के अंदर ही लिखूंगा, TITLE, टाइटल टैग, टाइटल, और टाइटल टैग हो गया। अब वेलकम जो है इसके अंदर हम लिखते हैं। अब देखिए ये वेलकम क्या प्रभाव डालता है। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ जो है वेब पेज का टाइटल कुछ नहीं है, यहाँ पर वेब पेज का टाइटल कुछ नहीं है। इसको रिफ्रेश करने से वही टाइटल वेब पेज में लग जाएगा। देखिए ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम। तो ये वेब पेज का टाइटल यूज करने के लिए होता है टाइटल टैग, और ये टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, उल्टा सीधा ना लिख देंगे। इसको बॉडी के अंदर नहीं लिखना है या किसी और टैग के अंदर नहीं लिखना है, हेड टैग के अंदर ही लिखना है टाइटल टैग को। तो आपने देखा ये सबसे पहला हमारा HTML का पेज था। तो कुछ इस प्रकार से हम HTML पेज डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे देखते हैं HTML में कि कैसे हम अब इसके बारे में थोड़ा बहुत और ज़्यादा जान ले कि HTML और इसका अर्थ क्या होता है। देखिए HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसे हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। HTML को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं और HTML को हम मार्कअप लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। HTML stands for hypertext markup language। दूसरा पॉइंट है अ मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेटअप मार्कअप टैग, यानी मार्कअप लैंग्वेज जो होता है वो उसके पास सेट ऑफ मार्कअप टैग होता है और इस टैग के मदद से ही हम HTML के कोड को लिखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय HTML टैग। HTML के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम टैग के द्वारा ही डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि HTML जब भी होगा तो HTML में जो भी कुछ हम लिखेंगे, कोड करेंगे, वो टैग के द्वारा ही होगा और लिखा जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। ईच HTML टैग डिस्क्राइब डिफरेंट डॉक्यूमेंट कंटेंट, यानी प्रत्येक जो HTML टैग है वो अलग अलग जो है कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। तो आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, यहाँ पे हमने बताया है कि डॉक टाइप HTML होता है, यानी डॉक टाइप ये बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो HTML लिख देने से ये पहला लाइन जो आपको दिख रहा है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। अब देख रहे हो आप कि एक उदाहरण में सबसे पहले जो है डॉक टाइप के नीचे HTML डाला हुआ है। तो ये HTML सबसे सुपर टैग कहा जाता है। HTML के जो भी टैग हम लिखते हैं उसे सुपर टैग के अंदर लिखते हैं और सुपर टैग HTML टैग होता है। तो ये HTML टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है और सबसे नीचे देख रहे हैं कि आप क्लोज हो रहा है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर ही लिखना है। अब ये हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, फर्स्ट पेज टाइटल, और हेड बंद है, बॉडी स्टार्ट है, H1 है माय फर्स्ट हेडिंग, और एक पैराग्राफ टैग यूज किया गया। कोई भी पैराग्राफ हम HTML के अंदर लिखते हैं तो उसे हम P से डिनोट करते हैं, यानी P टैग पैराग्राफ को डिफाइन करता है। ये ध्यान रखने हमेशा। चलिए मैं इस कोड को कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का आउटपुट जनरेट करता है। देखिए मैंने इस कोड को कॉपी कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। first.html, first.html के नाम से मैं सेव कर दिया। अब देखिए मैं इस कोड को यहाँ से एग्जीक्यूट कराता हूँ। क्या नाम था हमारा? first.html। ये देखिए first.html फाइल है और ये हमारा हेडिंग है। आप जो यहाँ पर जो लिखे हैं H1 के अंदर माय फर्स्ट हेडिंग, वो आपको दिख रहा है माय फर्स्ट हेडिंग। और आपने जो पैराग्राफ टैग इसके अंदर देखा है, ये पैराग्राफ टैग माय फर्स्ट पैराग्राफ
आपको ये आउटपुट नज़र आ रहा है, माय फर्स्ट पैराग्राफ। और ये टाइटल के अंदर पेज टाइटल लिखा हुआ है, तो आप इसे गौर से देखें। यहाँ पे पेज का, ये हमारा पेज है, ये पूरा वेब पेज है और इस वेब पेज का ये टाइटल होता है। आप गूगल भी खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि गूगल, जब भी हम गूगल खोलते हैं तो गूगल पर जैसे ही टाइप करेंगे हम गूगल, तो ये पेज आ जाता है। जैसे अभी देख रहे हैं, मैंने न्यू टैब खोला है, यहाँ पेज टाइटल है न्यू टैब। अगर मैं किसी वेबसाइट को खोलता हूँ तो उसका वो टाइटल आ जाता है। तो हम टाइटल इसी प्रकार से सेट करते हैं। टाइटल में जो कुछ भी हमें सेट करना होता है, हम पेज हेड के अंदर टाइटल टैग के अंदर लिखते हैं, तो टाइटल हो जाता है। तो आज हम यहीं तक रहने देंगे क्योंकि हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो मैं डे बाय डे आपको, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैं आपको डेली HTML के बारे में पढ़ा सकूं। और किसी भी प्रकार की समस्या आने पे आप हमें कमेंट में लिखें, या जिसके पास मेरा नंबर है वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर जिधर से भी आपको कांटेक्ट करने हैं कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और ट्विटर का भी लिंक दे दूंगा। तो आप यूं ही RITM ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें और ऑनलाइन क्लास करते रहें। धन्यवाद।